बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 साइंस स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 46। यूनिट नंबर 8 इज हियर। योर टॉपिक इज हीट, लाइट एंड साउंड। ओके, इस चैप्टर आपने जो है रीड आउट की चीज़ें वो थी हीट, हरारत के बारे में, लाइट रोशनी और साउंड आवाज़, इन तीनों चीज़ों को हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था। आगे हमारे पास है सब टॉपिक में MCQ जो कि हमने आज डिस्कस करना है। फर्स्ट थिंग इज डैट केल्विन इज अ डैश ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। आपने केल्विन वर्ड सुना होगा, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए क्या चीज़ है। ऑप्शन ए इज सेल्सियस, बी स्केल, सी फ़ारेनहाइट एंड डी हर्ट्ज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज केल्विन इज अ स्केल। सेकेंड स्टेटमेंट इज डैश इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको टेम्परेचर को, दर्जा हरारत को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए इज थर्मोमीटर, बी बैरोमीटर, सी एममीटर एंड डी नन ऑफ देम। सो ऑप्शन ए जो है आपके पास थर्मोमीटर, इट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट सेल्सियस वाज द नेम ऑफ। सेल्सियस किसका नेम था। ए डॉक्टर, बी इंजीनियर, सी साइंटिस्ट एंड डी लॉयर। क्योंकि सेल्सियस ने सेल्सियस स्केल जो था उसको डिस्कवर किया था, उसको उसने इन्वेंट किया था। सो ही वाज अ साइंटिस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ मैनी थिंग्स आर नीडेड टू फॉर्म अ शैडो। ठीक है, एक शैडो बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें और कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं। आपसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी थिंग्स, कितनी चाहिए होती है। 5, 3, 2 या 4। तो एक जो शैडो होता है उसको बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। 3 थिंग्स, बेसिक थिंग्स आर नीडेड। ओके, फिफ्थ स्टेटमेंट इज ट्री ट्रंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ट्री ट्रंक जो है किस चीज़ की एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए शैडोज, ऑप्शन बी ट्रांसलूसेंट, ऑप्शन ट्रांसलूकेंट, ऑप्शन सी ओपेक एंड डी पोजीशन। इनमें से किसकी जो है ट्री ट्रंक एग्जाम्पल है। तो ट्री ट्रंक जो है ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल है। मीन्स टू से इसका जो है साया वो बिल्कुल क्लियर होता है, दे फॉर्म द क्लियर शैडोज। डैश ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कास्ट शैडो। इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि साया नहीं बनाते हैं। ए क्लोज, बी ट्रांसलूकेंट, सी ओपेक एंड डी नन ऑफ देम। सो जो ट्रांसलूकेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये शैडो नहीं बनाते हैं, साया नहीं बनाते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। साउंड ट्रेवल्स इन। जो साउंड है, आवाज़, वो किस चीज़ में मूव करता है या ट्रैवल करता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास वेव्स, बी एयर, सी लाइन्स एंड डी नन ऑफ देम। सो साउंड जो है हमेशा वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। सो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी डेट आवर ईयर कैन हेयर, यानी ह्यूमन ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इंसानी कान जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फ्रिक्वेंसी जो है, कितने हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है जिसको हम सुन सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए 10,000 हर्ट्ज़, बी 25,000 हर्ट्ज़, सी 15,000 हर्ट्ज़ एंड डी इज़ 20,000 हर्ट्ज़। तो मैक्सिमम हमने कल ही इसको डिस्कस किया था कि मैक्सिमम जो हमारी हियरिंग कैपेसिटी है जिसको हम सुन सकते हैं दैट इज़ 20,000 हर्ट्ज़। तो ऑप्शन जो डी है आपके पास वो करेक्ट है। ड्रम साउंड फ्रिक्वेंसी इज़। एक जो ड्रम होता है उसकी आवाज़ की कितनी फ्रिक्वेंसी होती है। सो वो हाईएस्ट होती है, मतलब हम फ्रिक्वेंसी के हिसाब से वो कितनी होती है वो भी देखते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 40 हर्ट्ज़, बी 25 हर्ट्ज़, सी 20 हर्ट्ज़ एंड डी 10 हर्ट्ज़। तो ऑप्शन सी है आपके पास 20 हर्ट्ज़। ये आपके पास ठीक है। ड्रम साउंड की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज़ होती है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज नियर द लाइट द शैडो इज फॉर्म्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है लाइट के करीब है, रोशनी के करीब है, तो शैडो कितना होगा। ए स्मॉल, बी बिगर, सी शॉर्टर एंड डी नन ऑफ देम। तो क्या होगा, वो जो आपको पता है जितना आप किसी भी लाइट सोर्स के करीब होते हैं उतना आपका जो साया है, आपका शैडो होता है वो उतना ही बड़ा बनता है। जैसे जैसे आप दूर जाते रहते हैं तो वो आपका जो शैडो है वो छोटा होने लगता है। सो ऑप्शन बी जो है बिगर, डैट इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर एंड्स हियर। अल्लाह हाफिज़।